जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपसे पूछा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में। कहाँ पर? तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। लीबिया की मुद्रा कौन सी है? तो लीबिया की मुद्रा दिनार है। कौन सी? तो लीबिया की जो मुद्रा है ये दिनार हो जाएगा राइट आंसर। पोर्सलिन टावर किस देश में है? चीन में है पोर्सलिन टावर। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। किस आंदोलन के बाद गांधी जी राजनीति में शामिल हुए? तो चंपारण आंदोलन के बाद। पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। कहां पर? तो 1917 में। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा स्थापित किया गया था। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? मिल्खा सिंह। विख्यात तट मंदिर कहां पर स्थित है? मामल्लपुरम। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? बड़ौदा के। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तो केरल में। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। दाभाल विद्युत परियोजना क्या पूछा गया है? तो दाभोल विद्युत परियोजना जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। कब? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। वात्सल मेला कहाँ पे आयोजित होता है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में आयोजित होता है वात्सल मेला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया था तो 2006 में। कब? तो 2006 में। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरने का आदेश दिया था? तो किसने गिराने का आदेश दिया था? हेनरी ट्रूमैन ने। कब गिरा था जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम? तो 1945 में। कब? तो 1945 में। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने। अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? मंगलौर को। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू किया? तो एस बैंक ने। मनुष्य की आंख का वजन कितना होता है? तो लगभग कितना हो जाएगा? 7.5 ग्राम। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कोलकाता को जानते हैं डायमंड हार्बर के नाम से। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। धौलावीरा आपसे पूछा जाता है तो याद रखना गुजरात में स्थित है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? दिलवाड़ा मंदिर। बिंबसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो हर्यक वंश के हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो 382 ईसा पूर्व में महापद्नंद ने। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो यूनानी यात्री कौन था जो भारत आया? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है। कई बार पूछा गया है। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहदर्थ था। 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? तो कुषाण राजा कनिष्क ने। चौथी बौद्ध संगीति जो है किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? तो 320 ईस्वी में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री आया? तो फायान। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखे गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की।
कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। कहाँ पर? तो बेंगलोर में। पराध्वनि विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो जब किसी वस्तु का जो फोकस है अवतल दर्पण पर पड़ेगा तो उसकी छाया अनंत होगी। कितनी? तो अनंत होगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो जिंक हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। सर्वाधिक अस्थायी तत्व है सीसा हो जाएगा। सबसे हल्का होता है क्या? सोडियम। किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था? किसने जो है न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो कितना हो जाएगा? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है कितना है? तो 3214। कितना? तो जो उत्तर से दक्षिण तक है ये 3214 है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है कितना है? तो 2933। कितना? तो 2933 याद रखना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है? तो 9। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम कोण क्या है? कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो कैप केमुरिन हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है क्या? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु में क्या है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा? तो इंदिरा पॉइंट याद रखना है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, तो दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी भाग में क्या है? तो इंदिरा काल हो जाएगा। उत्तरी में इंदिरा काल और दक्षिणी में क्या है? तो याद रखना है, अभी आपको हमने बताया। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। एक बात आपसे कहेंगे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। आपको नहीं पता बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करते हैं तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि आप लोग हमें भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सकें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए। और जो नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताया करें कि सेशन आपको कैसा लगता है। पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। यहाँ पर प्रश्न था कि डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। अगला जो प्रश्न है, द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर। द्वीप क्या है? तो एक द्वीप है जो स्थित है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है
किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल से। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। न्यूमर द्वीप कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या पूछी जाए तो 36 बताएंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 687 मिनट पूर्व गुजरात में हो जाएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो छोटा अंडमान और निकोबार हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ। पूछा जाए कितना लगती है? तो 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड रेखा के नाम से। कौन सी मुगल जो है इमारत अकबर द्वारा नहीं बनवाई गई? तो दिल्ली का किला। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि किस वर्ष की थी? तो बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं से संधि की थी 1714 ईस्वी में। मनसबदारी व्यवस्था में किसके शासन के उपरांत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई? तो शाहजहां। चोल शासक विजयादित्य प्रारंभ में किसका जो है सामंत था? तो पल्लवों का। लोधी शासकों ने सजावट के लिए कड़े पत्थरों का प्रयोग कहाँ से सीखा? तो ईरान से। किस शासक को बाजीराव प्रथम ने हराकर दक्षिण में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो आसफ जहां निजामुल मुल्क। कूच बिहार के किस शासक की सेना ने 1657 ईस्वी में मुगल क्षेत्र में प्रवेश किया? तो प्रेम नारायण। मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? तो भूमि से वसूला गया, एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व हो जाएगा। लोधी वंश की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? मोट की मस्जिद। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में पेशवा बना। उसने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए क्या किया? तो हिंदू पद पातशाही का विचार फैलाया। कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया? तो इल्तुतमिश। न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो सियाबुद्दीन अहमद प्रथम। महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली? तो मोहम्मद गौरी को। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दुर्गपाल कहा जाता था। कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था? जकात। सदाह अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में। शिवाजी के प्रशासन में मोगरा प्रथा क्या थी? तो अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? तो दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है बड़ा इमाम बाड़ा। बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को। किस बृहद मंदिर का आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो अंकुर वाट का मंदिर। प्रश्न है कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। पूछा जाए कि सलाहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहांआरा ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने।
औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था तो 1679 में। कब? तो औरंगजेब ने बीबी के जो मकबरे का निर्माण करवाया था, ये करवाया था 1679 में, याद रखना है। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो शामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 में बना हैदर अली मैसूर का शासक। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था नादिर शाह। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 में। किस सिख गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ का समायोजन। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। कौन से जो ऊतक हैं शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ने। किसने? तो डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट दिखाई देता है। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो सोल्स हो जाएगा राइट आंसर। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैगी फेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। किसे? तो जापान को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में है बांग्लादेश की राजधानी। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जापान में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। छत्रपति शिवाजी का राजाभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो जो गंगा भट्ट था ये बनारस का निवासी था। कहाँ का? तो बनारस का। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशील थी? बहादुर शाह प्रथम। किस सिख गुरु पर खुसरो की और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा राइट आंसर। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई? तो अष्टाध्यायी हो जाएगा। क्या? तो अष्टाध्यायी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो सूचना और प्रशासन मंत्रालय। क्या हो जाएगा? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की ब्लड ग्रुप की खोज। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस हो जाएगा। कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? मीथेन होती है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम सीसा हो जाएगा। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेल्टिस। विकासशील देशों में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो 60%। दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इसकी पीडीएफ से आप रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।